जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ग्रोथ स्टडी पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो क्लास है वो चलती है जीके की, स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके का जो आज का टॉपिक है वो है प्रमुख अभयारण्य उद्यान एवं रामसर साइट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है, जिसमें लगभग 50 के आसपास सवाल हो गया। आज के सवाल जो हर परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी पुलिस हो या एसएससी का अन्य कोई एग्ज़ाम हो या आरपीएफ हो या अन्य कोई एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का जो कंटेंट है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास है वो हो चुकी है भारत के प्रत्येक चिन्ह, भारतीय लोक नृत्य, प्रमुख त्योहार, वादक एवं वाद्ययंत्र, भारत के प्रमुख मठ एवं मंदिर, प्रमुख लोक कलाएं, भारतीय परिधान एवं चित्रकारी। और आज का जो चैप्टर है वो है प्रमुख अभयारण्य एवं रामसर साइट। आज का जो मेन टॉपिक है ये। और कल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो मुद्रा एवं राजधानी से है, यानी कि लगभग आने वाले अब जो है सभी चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से होंगे। तो दोस्तों, चलते आज के सवाल की ओर। आज का चैप्टर जो है हमारा वो है प्रमुख अभयारण्य उद्यान एवं रामसर साइट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। तो चलते आज के कंटेंट की ओर। पहला सवाल है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? तो दोस्तों, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है यूपी के लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? हाईलाइट यानी कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये है उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ये जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये सब भारत का पहला टाइगर रिजर्व, मतलब भारत का पहला वो है टाइगर रिजर्व, मतलब भारत का पहला उद्यान है ये। और इसकी जो स्थापना हुई थी वही थी 1936 में। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत का पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है यह है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य है? श्रीविल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बाघमारा पिचर प्लाट अभयारण्य, बाघमारा पिचर प्लाट अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, यह मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों, वह है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत के साथ में विश्व का भी एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन ओडिशा में स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सोनितपुर हाथी रिजर्व। इसका संबंध ओडिशा से नहीं है, अन्य सभी ओडिशा में स्थित है। अगला सवाल है पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य, इसका संबंध है केरल से। अगला सवाल है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बुक्सा है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जो गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है। तो दोस्तों यह है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारत का ओसनिक नेशनल पार्क। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों ये है कच्छ में, गुजरात, यानी कच्छ का मतलब गुजरात राज्य में स्थित है ये। अगला सवाल है आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य, इसका संबंध है असम से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। रोवा वन्यजीव अभयारण्य का संबंध त्रिपुरा से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। तो इसका सवाल है हेमिस। आपको पता भी होगा हेमिस जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा। अगला सवाल है मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो अन्य नाम है वो है नीला पर्वत उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि पेंच जो है वह है एमपी राज्य में स्थित। अन्य सभी का संबंध कर्नाटक में है। अगला सवाल निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है असम, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है रामसन कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है आंध्र भूमि, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता भी होगा जो ईरान है, ईरान में 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, 1971 में। तो इसी के जरिए ये रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान में। तो इसका जो उद्देश्य है वह आंध्र भूमि को संरक्षित करना। अगला सवाल है भद्र वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। न्योरा वैली नेशनल पार्क, तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो ये जो है यह है ऑप्शन नंबर डी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। यह है केरल राज्य में। अगला सवाल है, किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 1908 में घोषित राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, बांधवगढ़ बांध रिजर्व राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है यह है मध्य प्रदेश में स्थित। अगला सवाल है, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पिनघाटी है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, हिम तेंदुआ का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला सवाल है, कर्नाटक का बांध अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशिया हाथी का घर है? तो यह है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सवाल का 27 का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, नागरहोल बांध अभयारण्य। अगला सवाल है, भारत में संकटग्रस्त एस्चुरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है? तो यह है भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, जो कि ओडिशा में स्थित है। अगला सवाल है, बाढ़ नौपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो दोस्तों ये जो है 3 राज्य में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन हरियाणा में स्थित नहीं है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल में से है ये भी दोस्तों। इसका जो आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना हुई है 1936 में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1982 में, ऑप्शन नंबर डी, भारत की बात हो अगर। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पैटर्नल वेटलैंड किस देश में स्थित है? पैटर्नल वेटलैंड, तो दोस्तों यह है ब्राज़ील में। बढ़िया सवाल है दोस्तों ये भी। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर डी, रेणुका आंध्र भूमि।
अगला सवाल है, किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी? तो ये मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, भोज वेटलैंड जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? भोजताल। तो दोस्तों भोजताल जो है वो है मध्य प्रदेश में, और अन्य भी कोई ताल है तो वह है उत्तराखंड में। अगला सवाल है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो यह कोडागु में स्थित। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अष्टमुडी की आर्द्रभूमि डैश में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। अगला सवाल है, दादेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दादेली वन्यजीव अभयारण्य तो स्थित है कर्नाटक में। अगला सवाल है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो है वह सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्व राज्य में किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला सवाल है, शेषाचलम बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक इसका संबंध है मेघालय से। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल जो कि भारत के अभयारण्य उद्यान एवं रामसर साइट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से थे, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है प्रबल, वो भी। तो कंटेंट आज का कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों 1 मिनट और को कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में बताया गया है। जैसा कि गिर परियोजना जो शुरू हुई थी 1972 में, और बांग परियोजना हुई थी 1972 से शुरू और 73 से। और सवाल है, घड़ियाल परियोजना ये हुई थी 1974 से में शुरू, और कछुआ संरक्षण ये हुआ था 1975 से। ऐसे आप सभी को देख सकते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण है, एक तो ये है हाथी परियोजना 1992, एक है गिद्ध परियोजना 2020 से 25 तक, और एक हो गई बाघ परियोजना, और एक ये कछुआ संरक्षण 1975। ये सभी महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि के लिए। धन्यवाद।